का असली चेहरा देखने के लिए औरत ने अपने साथी के शरीर के बचे हुए हिस्सों को पेड़ से लटका दिया और खुद अंधेरे में छिपकर निगरानी करने लगी। इस बार उसने जागते रहने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उसने ऐसा दृश्य देखा जिससे उसकी रूह कांप उठी। एक रहस्यमयी दानव आया और पेड़ पर लटकी लाश को खाने लगा। वह डर से सांस तक नहीं ले पा रही थी। तभी फिर से आसमान में विमान की आवाज सुनाई दी। वह खुश हो गई और मदद के लिए बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक वही दानव उसके सामने आ खड़ा हुआ। औरत तुरंत रुक गई, अपना मुंह कसकर बंद कर लिया ताकि कोई आवाज ना निकले। सौभाग्य से कुछ देर बाद वह दानव फिर से चला गया। अब उसे किसी भी हालत में इस द्वीप से भागना था। तभी उसकी नजर समुद्र में तैरती एक लाइफ बोट पर पड़ी। जब औरत ने पास जाकर देखा तो पता चला कि वे समुद्री हादसे में बिछड़े उसका बॉयफ्रेंड और उसकी सहेली थे। किनारे पर पहुंचते ही औरत तुरंत सामान समेटकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड और सहेली जाने को तैयार नहीं थे। समुद्र में लंबे समय तक भटकने के बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से जमीन मिली थी और वे कुछ समय वहीं रहना चाहते थे। औरत बार बार समझाती रही कि इस द्वीप पर इंसानों को खाने वाला दानव रहता है, लेकिन बॉयफ्रेंड ने उसकी एक न सुनी, उल्टा उसे पागल कहकर डांटने लगा। औरत समझ गई कि इन लोगों को समझाना बेकार है। वह खुद को शांत करने के लिए समुद्र किनारे चली गई और सोचने लगी कि रात कैसे बिताई जाए। मजबूर होकर औरत ने चुपके से जरूरी सामान इकट्ठा किया और दोनों की नजर बचाकर अकेले भागने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी किसी ने पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर दिया। होश आने पर उसने खुद को रात के समय एक पेड़ से बंधा पाया। फिर भी वह लगातार अपनी सहेली को चेतावनी देती रही कि तुरंत यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि पानी का दानव कभी भी आ सकता है। लेकिन सहेली ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और जानबूझकर समुद्र किनारे जाकर अकड़ दिखाने लगी। अगले ही पल वहां से दर्दनाक चीख सुनाई दी। बॉयफ्रेंड मशाल लेकर दौड़ा, लेकिन दानव ने एक ही झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर वापस समुद्र में कूद गया। उसी समय लड़की किसी तरह रस्सियों से छूट गई और नुकीली लकड़ी लेकर अपनी सहेली को बचाने दौड़ी, लेकिन वह समुद्र तक पहुंच भी नहीं पाई थी कि दानव उसकी सहेली को पानी के अंदर घसीट ले गया। फिर